साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि किसी भी काम को छोटा ना समझे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार भगवान अपने एक निर्धन भगत से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। और भगवान का ये भक्त छोटी जाति का था और निर्धन होने के बाद भी वो बहुत ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वो किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में उसे जो भी कुछ मिलता वो उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर झगड़ा हो जाता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भगत की पत्नी भी पति को पूरा सहयोग देती थी। अब ऐसे भगत से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे ताकि वो अपने भगत को कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर दें, ताकि उनका भक्त और अधिक ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके। अब भगत ने जब द्वार पर साधु को आया देखा तब अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भगत को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भगत ने साधु को कहा कि फिर तो ये पत्थर आप मुझे ना दे, ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है और मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का भी डर नहीं। ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भगत की सहायता करने की भगवान ने कई कोशिशें की, लेकिन उन कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन भगत के सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है तुम लालची नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसीलिए जो कुछ भी हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भगत ने भगवान की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और भगवान की मूर्ति वहां स्थापित करके उनकी पूजा करने लगा। अब एक छोटी जाति वाले व्यक्ति के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने उस भगत को बुलाकर जब उससे पूछा तो वो बोला कि मुझे तो खुद ही भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। भगवान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है। राजा कहने लगे, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भगत बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। अब पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के भी पास नहीं आई। जब भगत की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा जो इस प्रकार था, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही भगवान की मूर्ति भगत की गोद में आ गई। ये देखकर सभी को हैरानी हुई। राजा और रानी ने उन्हें तुरंत अपना गुरु बना लिया। साध संगत जी, इस भक्त का नाम था रविदास जी। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी के नाम से जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। साध संगत जी, एक और प्रसंग मैं आप सभी को सुनाती हूँ। ये प्रसंग एक राजा की जिंदगी का है जिसका नाम था राजा पीपा। उसने दुनिया में जो कुछ इंसान पाना चाहता है वो सब पाया। महल, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर सब उसका आदेश मानते थे। इतना सब कुछ पाने के बावजूद अचानक एक दिन उसे लगा कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो नहीं है। अंदर से उसे एक तलब सी जग गई प्रभु को पाने की। अब राजा कभी एक महापुरुष के पास जाएं तो कभी दूसरे के पास, पर प्रभु को पाने का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा था। राजा बहुत निराश था। तब किसी ने बताया कि एक संत हैं रविदास जी महाराज, आप उनके पास जाएं।
राजा पीपा संत रविदास जी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रविदास जी तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झोपड़ी में गरीबी के अलावा और कुछ भी नहीं था। राजा को लगा कि ये तो खुद ही झोपड़ी में जी रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वो वहाँ पहुँच ही गए थे तो झोपड़ी के अंदर भी गए और राजा ने संत रविदास जी को प्रणाम किया। रविदास जी ने पूछा, किस लिए आए हो? राजा ने कह दिया, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। उस समय संत रविदास जी महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थके होंगे, प्यास लगी होगी, लो तब तक ये जल पियो। ये कहकर उन्होंने वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने सोचा, ये क्या कर दिया, कटोरे में पानी है, उसमें चमड़ा डला हुआ है, वो गंदगी से भरा है, मैं उसको कैसे पी लूँ। फिर लगा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ, सामने बैठा हूँ तो करूँ क्या, इन संत जी का आग्रह कैसे ठुकराऊँ। अब उस समय बिजली नहीं होती थी, झोपड़ी में अंधेरा था। तो राजा ने मुंह से लगाकर सारा पानी अपने कपड़ों के अंदर उड़ेल दिया और पानी पिए बगैर वहाँ से चला आया। वापस आकर उन्होंने कपड़े उतारे, धोबी को बुलाया और कहा, इन कपड़ों को धो दो। धोबी ने राजा का वो कपड़ा अपनी लड़की को दे दिया धोने के लिए। लड़की उसे ज्यों ज्यों धोने लगी, उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया, उसमें मस्ती आनी शुरू हो गई। और इतनी मस्ती आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु के भजन में नाचने गाने लगे। धोबी की लड़की बड़ी मशहूर भक्तन बन गई। अब धीरे धीरे ये खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा भी उस धोबी की लड़की से मिलने के लिए पहुंचा और कहने लगा कि मेरी भी कुछ मदद कर दो। धोबी की लड़की ने बताया कि जो कपड़ा आपने अपना हमारे पास धोने के लिए भेजा था, मैं तो उसी को साफ कर रही थी, तभी से मुझे लौ लग गई है और मेरी रूह अंदर की ओर उड़ान कर रही है। तब जाकर राजा को सारी बात याद आ गई और तब राजा भागा भागा फिर से संत रविदास जी महाराज के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। और तब संत रविदास जी ने राजा को नाम की देन दी। साथ संगत जी, जब तक इंसान अकिंचन ना बन जाए, छोटे से भी छोटा, तुच्छ से भी तुच्छ ना हो जाए, तब तक नम्रता नहीं आती। और जब तक हम वनरम नहीं बन जाते, हमें कभी भी प्रभु नहीं मिल सकते। अगर प्रभु को पाना है तो प्रभु को पाने की इच्छा हमारे मन के अंदर ही जागृत होती है। इसके लिए हमारे अंदर नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और